एवरीवन, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो आप और आपके बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है। हायर सेकेंडरी स्कूल शींद्रे की जानिब से ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए, और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि आप ज़िम्मेदार नागरिक की तरह इस इन्फॉर्मेशन को जितना होगे तो आगे फैलाएँगे। जी हाँ, आज मैं जिस बीमारी की बात करने जा रहा हूँ वो है पोलियो की बीमारी। इस बीमारी को अक्सर हम पोलियो की बीमारी के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका नाम है पोलियोमाइलिटिस और इन्फेंटाइल पैरालिसिस। पोलियो की जो बीमारी है, ये एक वायरस से होती है और हम जैसे कि जानते हैं कि वायरस जो है बैक्टीरिया के मुकाबले में काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होते ही हमारी बॉडी के सेल्स के भीतर चले जाते हैं और हमारे पूरे सेल्स की मशीनरी को अपने हाथ में ले लेते हैं, यानी पूरे का पूरे सेल के कामकाज को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इनको अगर मारना हो तो हमें अपनी बॉडी की सेल्स को तोड़ना पड़ता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक है। वही अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया को मारना आसान इसलिए होता है क्योंकि उसका अपना एक शरीर होता है और हम उसकी बॉडी को डायरेक्टली एंटीबॉडी के ज़रिए तोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो इसका जो वायरस है, इसका स्ट्रक्चर या इसका वजूद या इसकी शक्ल कैसी होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वायरस का एक स्ट्रक्चर है। तो जो पोलियो का वायरस होता है उसके बाहर एक प्रोटीन की कवरिंग चढ़ी होती है जिसको हम यहाँ पे कैस्पिड कहते हैं, और उसके भीतर यानी उसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और वही खतरनाक मटेरियल है जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे खतरनाक नुकसान पहुँचाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1894 के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर पोलियो वायरसेस के बहुत सारे केसेस देखे गए, और फिर उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया, एक ऐसा अभियान चलाया गया WHO के द्वारा, ताकि इस बीमारी के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए कि किस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सकता है। वही हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने भी 1996 में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया, और आज तक हम इसी प्रोग्राम के तहत लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी से अवेयर होकर अपने बच्चों को बचा सकें। अब ये बीमारी हम इंसानों की जिस्म के अंदर दाखिल कैसे होती है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। पोलियो का जो वायरस है ये हमारे बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है अगर हम कोई ऐसा खाना खा लें जिसके अंदर पोलियो वायरस मौजूद हो, ऐसा पानी पी लें जिसके अंदर पोलियो वायरस मौजूद हो, या ऐसे आदमी के साथ हाथ मिलाएं जिसके हाथ के साथ ऑलरेडी पोलियो वायरस लगा है, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर ये पोलियो वायरस इंटर कर सकता है। एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर ये पोलियो वायरस आसानी से जो है इंटर कर जा सकता है। अब आप कहेंगे कि हम गंदा खाना या गंदा पानी तो नहीं पीते हैं, लेकिन अक्सर हम अपने घरों के अंदर जब हम अपना खाना या अपना कोई भी पीने वाली चीज़ को रखते हैं, अगर हम उसको ढक के नहीं रखते हैं, तो हाउस फ्लाई घरों की मक्खियाँ जो हैं ये इंसान के किसी भी फीसिस यानी स्टूल से, इंसान के मल से वो जरासीम पोलियो का लाती हैं और हमारे खाने के ऊपर छोड़ देती हैं, जिससे हमारा खाना जो है इन्फेक्टेड हो जाता है। इसी तरीके से जब हम उस खाने को खाते हैं, खाना खाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक स्लाइड मैंने लगाई है लाइफ साइकिल ऑफ पोलियो की। जब हम इन्फेक्टेड खाना खाते हैं या गंदा पानी पीते हैं जिसके अंदर वो वायरस मौजूद है, तो ये वायरस हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर चला जाता है, यानी मुँह से सीधा हमारे स्टमक और उसके बाद आंतों में चला जाता है, और आंतों से ये सीधा हमारी खून की नाड़ी के अंदर इंटर करता है, यानी ब्लड वेसल्स में इंटर करता है, और फिर खून के ज़रिए ये हमारे ब्रेन तक पहुँचता है। अब हमारे ब्रेन तक पहुँचने के बाद ये सबसे ज़्यादा अगर बॉडी में किसी चीज़ को ये नुकसान पहुँचाता है, ये वायरस, ये स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुँचाता है। हमारा जो नर्व सिस्टम है ये 3 पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो ये डिवाइड हुआ है: सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा नुकसान पोलियो वायरस जो है ये सेंट्रल नर्व सिस्टम को पहुँचाता है, और सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर 2 हिस्से आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और सबसे ज़्यादा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड वाले हिस्से को जो है वो नुकसान पहुँचाता है। स्पाइनल कार्ड हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच से गुजरता है, और इसमें बहुत सारी नर्व्स जो है वो मौजूद होती हैं। हमारी बॉडी के अगर हम बात करें गर्दन से नीचे वाला जितना भी हिस्सा है, और यहाँ से कोई भी मैसेज अगर बॉडी का कोई भी मैसेज, वो चाहे बाहरी मैसेज हो, यानी इन्वायरमेंट में होने वाली तब्दीलियों वाला कोई मैसेज अगर शरीर को महसूस होता है, या जिस्म के भीतर कोई मैसेज जो शरीर को ब्रेन तक पहुँचाना होता है, तो ये स्पाइनल नर्व्स के ज़रिए सीधा इसी स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन तक आता है। इसी तरीके से ब्रेन उस मैसेज को पढ़ने के बाद मोटर नर्व्स के ज़रिए इसी स्पाइनल कॉर्ड्स के भीतर से बॉडी के उन अलग हिस्सों तक पहुंचाता है जहां पर ये मैसेज पहुंचाना होता है। लेकिन पोलियो वायरस क्या करता है कि स्पाइनल कॉर्ड के जो न्यूरॉन्स हैं इनके ऊपर जो अपना नुकसान पहुंचाता है,
हमेशा जो नर्व्स होती है, हम देखते हैं कि नर्व का जो लिंक्स जो है वो मसल के साथ भी होता है, तो उसको हम उस जंक्शन को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, उस जंक्शन के ऊपर इसका काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। ये वायरस बॉडी के अंदर दाखिल होते ही 7 से 14 दिन के बाद जो है अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, और शुरुआत में इसके कुछ सिम्पटम जो है वो हमें नज़र आते हैं। जैसे शुरुआत में बुखार हो जाता है, काफ़ी थकावट होती है, सर में दर्द होता है, कुछ केसेस में वॉमिटिंग देखा गया है। और 2 ऐसे सिम्पटम हैं जो इस बीमारी की सीधी-सीधी अलामत है, निशानी है कि भई ये पोलियो हो सकता है। वो स्टिफ नेक और हेड, गर्दन का काफ़ी सख्त हो जाना या कई बार माथे का नीचे ना झुक पाना भी जो है इसका कारण है। और उसके साथ-साथ जब ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे हमारी बाजू और टाँगें जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। जब बाजू या टाँगें काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, तो ये हमें काफ़ी बाद में अगर पता चलता है, तो फिर हम ये समझ लें कि पोलियो एक बार हो जाए तो ये बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। अब ये बीमारी किन को ज़्यादा होती है? अगर हम देखें किन को ज़्यादा होती है, तो ये बीमारी ज़्यादातर उन बच्चों को होती है जिन्होंने इससे पहले पोलियो की वैक्सीन नहीं करवाई है, या उन बच्चों को होती है जिन बच्चों की 5 साल से उम्र जो है वो कम होती है, उन बच्चों को ज़्यादा देखी गई है, या उसके बाद उन बच्चों को जिनका शरीर इतना स्ट्रांग नहीं है, आसानी से बीमारी जो है उनको पकड़ लेती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तस्वीर के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी बाजू और टाँगें जो हैं वो काफ़ी पोलियो से सफ़र हुई हैं। पोलियो का जो वायरस है ये बाजू और टाँगों के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, उसके अलावा ये बॉडी के हर एरियाज़ को इफ़ेक्ट करता है जहाँ भी नर्व और मसल का जो लिंक अप होता है। या आप देखें इस बच्चे की टाँगें जो हैं काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, तो इन केसेस में हम इसको फ्लॉपी लेग्स और आर्म्स जो है ये बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इस तस्वीर में आप एक बच्चे का जो हिप्स बोन काफ़ी जो है, जब भी जिस हिस्से में भी पोलियो होता है, तो फिर बच्चे को जब पोलियो हो जाता है, इसका मतलब सीधा ये है कि जिस्म में किसी हिस्से में पैरालिसिस की कंडीशन बनती है। पैरालिसिस या तो इनकम्प्लीट होगा, या कंप्लीट अगर पूरी तरीके से पैरालाइज़ हो जाए, तो उस कंडीशन में तो डेथ के काफ़ी चांसेस रहते हैं। जैसे कई बार देखा गया है हमारे जो साँस लेने वाली नली जो लैरिंक्स का पार्ट है, या कई बार फूड वाली नली फेरिंक्स का जो हिस्सा है, इसमें भी अगर पैरालिसिस होता है, पोलियो के केस में इसमें भी होता है, तो उस कंडीशन में तो डेथ के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर बॉडी के किसी आर्म्स या लिम्स में, अगर आर्म्स या बाजू इन हिस्सों में अगर कहीं या और ऐसी एरिया में जहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, अगर ये वायरस उन जगहों पे अटैक करता है, तो उसके बाद बॉडी में इस प्रकार की चीज़ें आपको नज़र आती हैं। अब किस तरीके से इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो भी खाना खाएँ, हम ये सुनिश्चित कर लें, तय कर लें कि हमारा खाना बिल्कुल साफ़ है, खाना बिल्कुल गंदा नहीं है। जो भी हम पानी पिएँ, हमें इस चीज़ से पता होना चाहिए कि जो हम वाटर पी ले रहे हैं, बिल्कुल ये साफ़ है। टॉयलेट में वापिस आते वक़्त अपने हाथ को अच्छे से साबुन से धोना, और खाना खाने से पहले हाथ को अच्छे से साबुन से धोना बड़ा ज़रूरी है। और उसके साथ ही साथ जो भी लोग जिनके बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं, वो अपने बच्चे को वैक्सीनेशन ज़रूर कराएँ। वैक्सीनेशन की छोटी-सी ब्रीफ हिस्ट्री मैं आपको बताता चलूँ। अ, 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पोलियो वैक्सीन के ऊपर काम किया, और सबसे पहले 1954 के अंदर जॉनस सैल्क एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एक वैक्सीन तैयार की थी। ये सीधा सिरिंज के ज़रिए एक इंजेक्शन लगाया जाता था, और उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए एल्बर्ट सैबिन 1961, इनकी वैक्सीन को काफ़ी बेहतर माना जाता है। ये वो वैक्सीन है, ये असल में ओरली है, ये मुँह के ज़रिए ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, और ये जो पहली इंजेक्टेबल वैक्सीन थी उसके मुकाबले में ज़्यादा कारगर होती है, यानी ड्रॉप्स जो है वो इंजेक्टेबल के मुकाबले में ज़्यादा कारगर होता है, और ये आसानी से आपको किसी भी हेल्थ सेंटर में, पीएचसी में ईज़िली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए आप अपने बच्चों को कल संडे के दिन या जब भी साल में ये डेज़ गवर्नमेंट के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, उस दिन आप अपने बच्चों को ये वैक्सीन ज़रूर पिलाएँ। इसका मेन लक्ष्य यही है कि अगर आप ये पिलाएँगे, तो बच्चा पोलियो से बच सकता है। अगर एक बार बच्चे को पोलियो हो गया, तो उसके बाद बच्चे के लिए कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है, या कोई ऐसा वैक्सीनेशन नहीं है कि उसको बाद में वो ठीक किया जा सके। बाद में आप इतना कर सकते हैं कि उनके लिए आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जिससे वो खड़ा हो पाएँगे, या उनके बाजू के साथ ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जिससे अपने बाजू का मूवमेंट को कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़रूरी है, तो इसलिए एक छोटा-सा स्लोगन यहाँ पे है, 2 पोलियो ड्रॉप्स एवरी चाइल्ड एवरी टाइम। हायर सेकेंडरी स्कूल शिंद्रा प्रिंसिपल मैम की तरफ से यहाँ पे एक मैसेज है तमाम पेरेंट्स को, बच्चों को, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल शिंद्रे के हों, या उसके अलावा हमारे पूरे पुंछ के इलाके के जितने भी बच्चे हों, या पेरेंट्स हो जिनके बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं, उनके लिए मैसेज है, सेव द चाइल्ड, डोंट फॉरगेट टू गिव हिम द
वैक्सीन। अपने बच्चों को बचाएँ और कभी ना भूलें कि आपने उनको ये वैक्सीन देनी है। एक अच्छे नागरिक की तरह हम ये उम्मीद करते हैं आप ये इन्फॉर्मेशंस आगे काफ़ी सर्कुलेट करेंगे ताकि आपकी इस इन्फॉर्मेशन से किसी बच्चे की जान बच पाए।